हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। तो अपन प्रश्नावली 3.3 के सवाल आज करेंगे। बेसिक जानकारी अपन ने प्राप्त कर ही ली है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को और इनकी भुजाओं के बारे में तथा समलंब चतुर्भुज और पतंग आकार का चतुर्भुज। तो आज अपन इससे प्रश्नावली के सवाल करते हैं। तो इसका पहले सवाल करते हैं। इसमें पहले सवाल में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो इसमें समांतर चतुर्भुज देखते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके विकर्ण है दो, जो किस बिंदु पर काटते हैं? O पर। ठीक है। तो पहले सवाल का अपन पहला सवाल करते हैं। पहले का पहला इसमें दे रखा है AD बराबर क्या होगा? AD बराबर क्या होगा? अब समांतर चतुर्भुज में अपन ने पढ़ा था कि यह भुजा किसके बराबर होगी? कौन सी? AD भुजा। AD बराबर CB के बराबर। हाँ, BC के बराबर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर। होती है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। दूसरा देखते हैं। दूसरे में कोण DCB बराबर तो कोण DCB बराबर क्या होगा? ADC। कोण DAB क्या होगा? कोण DAB। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो नीचे लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण है ना। अपने को ध्यान रखना है कि कोण कौन सा होता है? C। यहाँ पे देखो कोण कौन सा आ रहा है? C। DCB है ना। DC और CB दो रेखाओं के बीच कोण कौन सा बन रहा है? C। और दूसरा DAB, एक तो DA रेखा हो गई और एक AB हो गई। इन दोनों के बीच कोण कौन सा बन रहा है? A। ये दोनों कोण सम्मुख हो गए ना। सम्मुख का मतलब आमने सामने। तो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। ठीक है। तो इसके बराबर हो गया। अपने को ये एक लाइन जरूर लिखनी है कि क्यों ये? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसके बराबर ये हो गए। आगे बात समझ में। तीसरा देखते हैं। OC बराबर। तीसरे में पूछ रहा है आपके OC बराबर। अब देखो OC बराबर क्या होगा? OC
और ए ओ ए ओ ए क्यों होगा? क्योंकि समूह कोण है। नहीं, सम्मुख कोण नहीं। विकर्ण का क्रॉस बिंदु O विकर्ण को समद्विभाजित करता है, कल लिखा है था। ये O है ना, विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का क्रॉस बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, वो विकर्ण को समान दो भागों में बांटता है या समद्विभाजित करता है। इस वजह से क्या होगा? OC बराबर OA, ये समान दो भागों में बढ़ जाते हैं क्रॉस बिंदु से। ठीक है, यहाँ DO बराबर O भी होगा, OC बराबर OA। ठीक है, अपने पूछ रहा है OC बराबर क्या होगा, तो OC बराबर क्या हो जाएगा? OA। OC बराबर OA, क्योंकि विकर्ण का क्रॉस बिंदु विकर्णों को विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है क्योंकि विकर्ण का क्रॉस बिंदु, विकर्ण का क्रॉस बिंदु कौन है? O है ना, कोई सा मान सकते हैं, लेकिन क्रॉस बिंदु ये जो भी है, ये विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु मतलब दोनों तरफ समान, है ना। इधर 5 है तो इधर भी कितना होगा? 5, और इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा, कोण DAB प्लस कोण CDA, M कोण DAB प्लस कोण CDA, इसके बराबर क्या होगा? कोण DAB है ना, कोण तो DAB और CDA है ना, इन दोनों कोणों का योग किन कोणों के योग के बराबर होगा? मतलब ये कोण D, बीच वाला देखते हैं, एक तो कोण A हो गया और एक D हो गया, है ना। कोण बीच का अक्षर होता है, वही कोण बनता है। एक तो A और D, दोनों कोणों का योग किन कोणों के योग के बराबर होगा? कौन से कोणों के योग के बराबर होगा? BC या CB। हाँ, तो कोण एक तो B और C, इन कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो लिखते हैं M कोण D M कोण DCB प्लस M कोण ABC हो गया। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोणों के योग भी क्या होंगे? बराबर। बराबर होंगे होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोणों के योग भी बराबर होंगे। दोनों का योग कर रहा है तो यहाँ पे भी दोनों का योग होगा, और दोनों बराबर होते हैं आमने सामने, तो योग भी क्या होगा? बराबर। आ गया समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बताइए। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। दूसरे सवाल में अपने को कोणों का मान ज्ञात करना है। कोणों का मान ज्ञात करना है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है अपने को। ए बी सी डी ये चतुर्भुज दे रखा है। इसमें y x y z x y z का मान ज्ञात करना है और कोण भी दे रखा है 100 डिग्री। कोण भी कितना दे रखा है 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो इसमें x y z का मान कैसे निकालेंगे? क्या कुछ सम्मुख कोण की मदद से। सम्मुख कोण की मदद से। तो देखो कोण CBA या ABC कर लो है ना। कोण ABC बराबर कोण ADC। कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा? कोण ADC। अब ADC क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां पे लिख देते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर। तो कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो y का मान आ गया। y बराबर कितना हो गया? 100 डिग्री। अब इनका 100 डिग्री हो गया। ठीक है। अब चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। आ गया समझ में? तो देखो 360 में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 बराबर कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। x प्लस y का मान कितना आ गया? 100। z प्लस 100 प्लस 100 बराबर 360 डिग्री। x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 200 बराबर कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है। अब अपने को पता है, चूंकि अपने को पता है x बराबर कोण x बराबर कोण z हो जाएगा। क्यों होंगे? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस x बराबर 160, 2x बराबर 160 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। x बराबर क्या आ गया? 80 डिग्री। तो x कोण कितना होगा? 80 डिग्री और z कोण भी कितना होगा? 80 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे अतः x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। आ गया समझ में?
पूरा डिटेल से बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम में इतनी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाई समकोण 100 हो गए, 100 100 200, 200 गया, बचा 160, 160 है तो दोनों बराबर तो होते ही हैं, 80 80 हो गए, है ना। अगला देखते हैं दूसरा। ये रुको रुको एक मिनट, ये थोड़ा सा चित्र बना लिया, हाँ ठीक है। नीचे बना दो। कौन सा ये? अगला देखते हैं दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा। पचास, ये 50 डिग्री दे रखा है अपने को, एक्स वाई जेड। इस एक्स का मान पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है, और इस जेड का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 50 है तो ये 50 होगा, कितना होगा 50। तो भैया ये 50 कहीं और का, सम्मुख कोण वो नीचे वो लाइन है ना 180 डिग्री की, वाह बीच की लाइन है तो ये, हाँ। अरे अपने को इसमें लाइन को ध्यान नहीं रखना है भाई। अंदर ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना, तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। 50 के सामने वाला ये कोण 50 ही होगा। अच्छा तो मतलब बाहर वाला को कौन निकालना? हाँ, बाहर वाले का बाद में निकालेंगे, पहले अंदर वाला तो निकले। अब देखो, अब ये 50 है, 100 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो 100 हो गए, अब इन दोनों का कितना बचा 260। 360 में से 100 गए तो 260, 260 है तो ये कोण कितने हो जाएंगे 130। ये कोण भी 130 और ये कोण भी 130। आया समझ में? आ गया। ये 50 है, ये 50 है, दोनों 100 हो गए। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में से 100 ये दोनों को घटा दिया 260। अब ये दोनों भी सम्मुख कोण बराबर होंगे, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होंगे तो ये आधे आधे नहीं हो जाएगी क्या? ये 260 का आधा किया तो 130 और 130 आ गया समझ में? तो चलो अब जेड का मान निकालेंगे। तो कोण y बराबर कितना हो गया 130 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री, और कोण z बराबर 180 में से 50 घटा देंगे। देखो ये पूरा कोण है ना सीधी रेखा में बन गया। 180 में से 50 घटा दिया तो कितना आ गया 130 डिग्री। आ गया समझ में? आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका तीसरा देखते हैं। तीसरे में अपने को ये आकृति दे रखी है,
और इसमें ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। और ये कोण और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है। और ये y x y, ये x है ये y, ठीक है। और अपने को इसका मान भी ज्ञात है, z का मान कितना होगा। अब देखते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या होगा शीर्षा भूमि की। शीर्षा देखो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, शीर्ष हो गए ना, एक डमरू कैसे आकृति हो गई, ये कोण क्या होंगे बराबर। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो y का मान कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज बन गया, क्या बन गए ये त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 30 प्लस 90 120, 120 को 80 में से घटाया तो y बराबर 40 x प्लस 30 डिग्री प्लस 60 y प्लस x का मान 90 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, है ना। y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y बराबर 60 डिग्री। y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब देखो ये z क्या आकृति बन रही है ना, और z की आकृति बढ़ती है तो कौन सा कोण होता है एकांतर कोण, पढ़ा है, एकांतर कोण होता है। ये y का मान 60 है तो z का मान कितना होगा 60। y बराबर z, क्योंकि एकांतर कोण। एकांतर कोण तो z बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आ गए तीन अभिमान। आ गए, उतारो। हाँ सही है, y बराबर 60, z बराबर भी 60। उतारिए। कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बताइए। अब देखो एक दूसरा तरीका, आपको एकांतर कोण याद ना हो, अपन ने y का मान निकाल लिया, कितना आ गया 60, ठीक है 60 आ गया। तो इसके ये कोण भी कितना होगा 60। और ये कोण भी 60 होगा, है ना।
और ये दोनों कोण 60 होंगे। 60 120 और 240 कितने हो जाएंगे? 360, है ना? ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा, देखते ही डायरेक्ट उत्तर आना। अगला देखते हैं। ये कोण दे रखा है 80 डिग्री। कितना? 80। एक्स वाई जेड। अब इसमें पूछ रहा है ये एक्स, वाई पूछ रहा है और जेड, इनके मान पूछ रहा है। तो देखो ये कोण 80 डिग्री है तो वाई भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा 80 डिग्री? क्योंकि ये सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बराबर ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 80 80 160, 160 घटा लिया, है ना? 360 में से 160 घटा लिया। देखो 360 में से 160 तो 200। वाई, अब वाई का मान 80 आ गया। 80 प्लस 80 बराबर 160। हम इन दोनों क्या करेंगे? 360 में से घटा लेंगे। भैया 8 ही लिखे, 0 को लगाए। अरे माँ कितना हो जाएगा? 200। तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 200। अब ये भी तो सम्मुख कोण है, तो x बराबर क्या आ गया? 100। और ये कोण भी 100 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कोण 100 है, अब पूरा कोण 180 डिग्री होता है ना? तो ये कोण कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा 80 डिग्री बच गया, 80 डिग्री बचेगा। कितना? 80 डिग्री। 100 को 180 में से माइनस किया तो ये कोण क्या आ गया? 80 डिग्री। तो अपन लिख देते हैं x बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। कोई दिक्कत? भैया 0 को लगाया ना। भैया यहाँ को थोड़ा टेढ़ो बनाने। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। सवाल सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उतार लिया। उतार लिया। अगला अगला देखते हैं। अगला कौन सा आ जाएगा? 5वां। चौथा ये हो गया अपना। 5वां देखते हैं।
अपने को ये कोण, एक कोण 112 डिग्री और ये कोण दे रखा है 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। 40 डिग्री। जेड एक्स वाई जेड। और अपने से पूछा जा रहा है एक तो ये कोण, ये और एक जेड। तो ये कोण पूछ रहे हैं अपन से, क्वेश्चन है ना। अब ये कोण 112 है तो ये कोण भी 112 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर y बराबर सम्मुख 112 डिग्री सम्मुख कोण। ठीक है। अब ये x, अब यहाँ पे ये 40 है ना। अब 112 112 कितने हो जाएंगे? 224। 224 हो गए ना इन दोनों का योग। ठीक है। अब देखो 360 में से 224 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से 2 गए तो 1, 136। ठीक है। 136 का आधा किया, कितने बचेंगे? 136 का आधा 2, 2 6 12, 2 घंटे 68 डिग्री। 68 डिग्री। तो देखो 68 डिग्री हो गया, है ना। तो ये कोण पूरा कितना होगा? 68। पूरा कोण कितना होगा? 68। ये और ये भी 68 होगा। ये 40 है तो जेड का मान कितना होगा? 40। 40 नहीं होगा। 68 में से 40 घटाया तो 28। कितना होगा? 28। 28। तो जेड का मान क्या आ गया? 28 डिग्री। अब देखो ये कोण, भैया 28 कौन हमारे हिसाब से 22 हुई ना। क्यों होगा? 28 और 40 कितने होते हैं? 28 प्लस 40 बराबर 68 होते हैं ना। पूरा कोण 68 है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। ये कोण 68 आ गया। कैसे ज्ञात किया? ये दोनों कोणों का योग कितना बचा? 136। अब ये दोनों कोण बराबर होते हैं, है ना। तो 136 का आधा कर लेंगे, 68 और 68 136 हो जाएंगे, है ना। दोनों कोण बराबर हो गए। अब यहाँ पे एक कोण 40 डिग्री दे रखा है और दूसरा कितना बचेगा? 28 बचेगा। 68 में से 40 घटाए तो 28। तो ये कोण जेड बराबर क्या आ गया? 28 डिग्री। अब ये 28 है, ये कोण 28 है तो ये भी x बराबर कितना आ जाएगा? 28। 28 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो x बराबर 28 डिग्री एकांतर से। ठीक है। उतार लिया। एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। हाँ सही है। 112 28 28 सही है। एकांतर कोण हो गए।
तो दूसरा सवाल अपने हो गए, 2 सवाल हो गए आज के। तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें अपने को समकोण बराबर होते हैं, ये याद रखना है, सारे सवाल हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बराबर होता है। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला देखते हैं, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहले में आपको दे रखा है कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब चलो चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी सी डी बन गए चतुर्भुज। हाँ। अब इसमें कोण डी, हाँ। कोण तो ये, और कोण बी, क्या? दोनों कितने होंगे 180 डिग्री है। दोनों को योग कितना है 180 डिग्री। अच्छा, तो यानी कि एक 90 डिग्री का होगा। अब इन दोनों का योग 180 डिग्री है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। इन दोनों का योग 180 डिग्री है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि समकोण बराबर होते हैं। समकोण बराबरों से ये भी 180 डिग्री होता है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हो सकता है ना, परंतु जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज ही हो, परंतु आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। ये सभी स्थिति में बराबर नहीं हो सकता, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। कभी कभार मान लो ये कोण हो गया 55 डिग्री, है ना, ये कोण कितना 80 डिग्री मान लो, और इसको 100 मान लो, तब भी दोनों कोणों का योग 180 होगा, है कि नहीं। तो ये समांतर चतुर्भुज थोड़ी होगा, है ना। तो सभी स्थिति में ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाला ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर,
और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर ये दे रखा है अपने को। AC बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर। भैया देखो AB बराबर DC है, बीच में कॉमा होगा 44 4.4 कॉमा नहीं डॉट, या का आगे या AD का CM का आगे सेंटीमीटर है यहाँ। ठीक है। ओके तो देखो AB बराबर DC, AB और DC दोनों बराबर है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा होगा। और BC बराबर 4.4, BC कितना है 4. 4 और AD कितना है 4। अब देखो ये तो 4.4 है और ये कितना है 4, तो इसमें क्या सम्मुख भुजा बराबर हुई क्या? नहीं ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं नहीं। तो अतः BC बराबर नॉट इक्वल टू AD, है ना? क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर। होती है। अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर ये 4 होती तो समांतर चतुर्भुज बढ़ जाता, हो जाता ना। अगला देखते हैं, तीसरा कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65। कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65। कोण C बराबर 65। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो देखो कोण A बराबर तो 70, ये कोण कितना दे रखा है 70 और ये कोण दे रखा है 65। कोण C बराबर 65 डिग्री। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा क्या? नहीं क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा आप भी बताएं। अरे क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है। कोण A बराबर कोण C होना चाहिए। क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर होते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज नहीं है। नहीं है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? नहीं। तो आज की प्रश्नावली अपन यही करते हैं, आगे के सवाल अपन कल करेंगे।
तो क्लास अपनी अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।